परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें और हम सबके बीच में प्रभु की महिमा होने पाए। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा चलूं तेरी मर्जी पर, मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आइए हम परमेश्वर के वचनों को बढ़े। प्रभु हम सबको बहुत ऐसी आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए प्रभात के लिए, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक और बार बड़े दीनता के साथ, धन्यवाद के हृदय के साथ हमें प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हर प्रभात को परमेश्वर का वो अनुग्रह हमारे लिए नया होता जाता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर के उस बुलाहट के अनुसार और परमेश्वर के उस कृपा के आधार पर जब हम आगे की ओर बढ़ते समय बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में उपलब्ध कर देता है। उन उपलब्धियों में से बहुत सारी बातों को हम एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं और एक दूसरे के साथ हम उन विचारों को आदान प्रदान करते हैं। उसमें से संत पौलुस एक विचार के बारे में इस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। संत पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय उस विचार के बारे में उनको बता रहा है जो वो अपने इस सीमित उन मन मस्तिष्क में कभी भी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो कह रहा है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कई बार जब हम इस समझ से बढ़कर या हमारे विनती से बढ़कर जो कार्य है उसके बारे में हम समझते समय कई बार इस सांसारिक बातों की ओर हम अपना मन लेकर जाते हैं, अर्थात कि वो आशीषें जो परमेश्वर हमें जब तक हम इस पृथ्वी में हैं उन बातों को जो हमको देता है, लेकिन बाद में जब इसकी गहराई को हम समझते समय हमें समझ में आता है कि ये तो तात्कालिक है। हमारे बहुत सारी ऐसी विनतियां हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम लेकर जाते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत विनतियां होती हैं। शायद हम व्यक्तिगत रूप से अकेले में उस विनती को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाते हैं। हमारे परिवार के जन उस विनती को नहीं समझते होंगे या वो जानते होंगे, या हमारे अपने जो जीवन साथी भी शायद उस विनती के बारे में नहीं जानते होंगे। वो ऐसी विनती होती है जो हमारी व्यक्तिगत विनती है, जो बड़े शांत होते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं। कुछ ऐसी विनती है जो हमारी पारिवारिक विनती होती है, जो हम संयुक्त रूप से परिवार के हर सदस्य, चाहे वो माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, या एक जॉइंट फैमिली के रूप में कुछ ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में हम रखते हैं। वो केवल परिवार के अंदर ही सीमित है। लेकिन कुछ ऐसी विनतियां हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। शायद वो बांटकर हम अपनी कलीसियाओं में, अपनी गवाही में शायद उसके बारे में कहते होंगे। वो भी कुछ एक विनती होती है। लेकिन यहां पर जिस विनती के बारे में लिखा है, जो हमारे इस सीमित दिमाग में भी हम उसको नहीं सोच सकते, विचार भी नहीं कर सकते, ऐसी विनती के बारे में संत पौलुस यहां पर कहता है वो अपनी सामर्थ के द्वारा उस हमारे विनती और निवेदन से बढ़कर कर सकता है। मैथ्यू हेनरी कर एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बताया कि वो हमारी समझ से बढ़कर जो कार्य करने वाला जो कार्य है वे उसकी कृपा और उसका अनुग्रह है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के
उस आत्मिक बातों में जब हम आगे की ओर बढ़ते समय वो केवल उसकी कृपा और उसका अनुग्रह है जो हमारी सीमा से, हमारी समझ की सीमा से बढ़कर है, जिसके हम योग्य नहीं थे। अनुग्रह अर्थात जब अंग्रेजी में उसको कहते समय ग्रेस, जिसके हम लायक नहीं थे, जिसको हम प्राप्त करने की किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार हम में नहीं था, वो अनुग्रह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझ में और आप में किया हुआ है। उस अनुग्रह के द्वारा आज भी उसके हर एक प्रकार के उस अनंतता के अंतर्गत जो भी बातें आती हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और हमसे करवाता है। जब उस अनुग्रह के बारे में हम जानते समय उसको और भी नजदीकी के साथ समझने के लिए हम उदाहरण के रूप में बहुत सारी परीक्षाएं अर्थात बहुत सारे एग्जामिनेशंस हमारे जो हमारे स्टडीज के बीच में, हमारी पढ़ाई के बीच में हमें होता है। उस परीक्षा के द्वारा ही, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के द्वारा ही हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर हम जाते हैं। विशेषकर हमारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 8वीं में हो जाएं या 10वीं में हो जाएं या 12वीं में हो जाएं, यदि जितने अंक हमें उत्तीर्ण करने हैं उतने अंक यदि हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, लगभग 100 में से यदि 33 अंक को लेकर आएंगे तो ही हम एक विषय में हम पास हो सकते हैं। यदि एक स्टूडेंट ने 32 नंबर का सवाल किया है, एक नंबर में यदि वो रह गया है, तो जो बोर्ड की तरफ से जो एग्जामिनर को या चेकर को या उस एग्जाम को चेक करने वाले को एक छूट दी गई है, एक नंबर उसको अनुग्रह का अंक के रूप में दे दीजिए। ग्रेस मार्किंग उसे कहते हैं। इसके द्वारा हमको समझ में आता है कि एक अध्यापक एक नंबर जो कि जिसके वो योग्य नहीं था, लायक नहीं था, वो उसे देकर, ग्रेस मार्किंग देकर उसे उस कक्षा में आगे की ओर पास करा देता है। उस विद्यार्थी ने किए हुए सवाल का जो अंक है वो 32 ही है, लेकिन एक और अंक उसको मिल गया। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी जब हम देखते समय उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ से इस अनुग्रह को प्राप्त करने के मैं और आप योग्य नहीं थे, लेकिन उस अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो हमें दिया, उस अनुग्रह के द्वारा आगे की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। हमारे किसी भी प्रकार के कोई पुण्य कामों के द्वारा या हमारे कोई खूबी लियाकत के द्वारा या हमारे कोई भी योग्यता के द्वारा या हमारे किसी प्रकार के उस ज्ञान के आधार पर नहीं, वो इस अनुग्रह को हमें देता है। लेकिन वो अनुग्रह केवल अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें देता है। उस अनुग्रह में आगे की ओर जब हम बढ़ते समय, आज इस प्रातः काल के समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हमें परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी उसने हमें बना लिया। केवल हमें अपना बेटा बेटी ही नहीं, हमें वो अधिकार भी परमेश्वर ने दे दिया और हमें उस सभी मिरास के योग्य परमेश्वर ने हमें बना दिया जिसके हम योग्य नहीं थे। आज हम जब उसके संतान हैं तो हम उन बातों के अधिकारी भी हैं। इस प्रभात के समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उस सभी अनुग्रह के लिए। साथ ही साथ उस अनुग्रह को प्राप्त करने योग्य जो भी शर्तें परमेश्वर ने हमारे सामने परमेश्वर के वचन के आधार पर रखी हुई हैं, उन शर्तों को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम कहें, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए ताकि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया के रूप में, चाहे वो हमारे अपने दैनिक जीवन में क्यों ना हो जाएं, हमें जो विश्वास योग्य समझकर जो सेवा परमेश्वर में सौंपी है उसमें क्यों ना हो जाएं, जो नौकरी परमेश्वर ने हमें दी हुई है उसमें क्यों ना हो जाएं। मुझे सुनने वाले विद्यार्थियों में आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें क्यों ना हो जाएं। उस अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें होने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस बात के लिए वचनबद्ध हो जाएं कि परमेश्वर इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपने जो जो शर्तें आपके वचन के आधार पर मुझ में रखी हुई हैं, उन शर्तों को पूरा करने के लिए अपना अनुग्रह आप मुझ पर कर लीजिए।
परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। परमेश्वर ने चाहा तो अगले प्रभात को जरूर वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके द्वारा इस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले आज के इस प्रभात के समय अपने जीवन को परमेश्वर के सामने हम समर्पित करें। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इस अनुग्रह के लिए, उसी समय इस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए हम परमेश्वर के सामने एक नए समर्पण की ओर हम आ जाएं, एक नई प्रतिज्ञा हम परमेश्वर की उपस्थिति में करें। संत पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हमारे विनती और समझ से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। संत पौलुस को जब उसने अपने उस शारीरिक दुर्बलता के बीच में जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो कहता है कि मैंने 3 बार इस विषय के लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर की तरफ से मुझे यही उत्तर मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you। होने पाए वही अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी हो जाए। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके उस महान अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसके हम लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें लायक बनाया। मुझे सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं परमेश्वर, जिस किसी अवस्था में आज हो, इस अनुग्रह को समझते हुए और भी आपके प्रति धन्यवादी होते हुए आगे बढ़ने के लिए हर किसी के जीवन में कार्य कीजिए। आज का दिन आपके उस अनुग्रह में बिताने के लिए आप उनकी मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष